जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छी अप्रोच के साथ और एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पाथ डिफेंस एकेडमी जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करा रही है, जिसमें हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 5 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है। पहले होना था बट किसी वजह से पोस्टपोन हो गया है। और देखा जाए तो हम इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि हमको तैयारी का और मौका मिल गया और आपको तैयारी कराने का हमको भी बहुत एक अच्छा मौका मिल गया। तो हमारी जैसी कि आप सभी को पता है मैथ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं एंड साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं जिनके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी चैप्टर्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं। आप पाथ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हम बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं एंड मिक्स अप क्वेश्चंस को भी हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ सीपी इज ₹9.5 एंड एसपी इज ₹11.4 देन फाइंड द प्रॉफिट। देखिए पॉइंट के बाद जो ये डेसिमल होता है ना, इसके बाद सबसे लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। इस जीरो को लगाओ चाहे मत लगाओ, एक्चुअल में ये 9.5 है। एक्चुअल में ये सिर्फ 9.5 है और ऐसे ही ये 11.4 है। तो आपको पता है कोई सामान इतने रुपए में खरीदा गया है, जितने रुपए में खरीदा गया होता है उसी को तो हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और इतने रुपए में बेचा गया है मींस 11.4 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस। ओके, इनका जो डिफरेंस होगा मींस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप माइनस जो करोगे वो क्या होगा, वही तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, कम में सामान को खरीदा है, सस्ते में खरीदा है, महंगे में बेच दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कैसे होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 11.4 में से 9.5 को माइनस करना है आपको। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कैरी लोगे, 14 में से 5 को माइनस करोगे तो 9 आएगा, पॉइंट के बाद 9, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सारा नहीं करने होता, हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी होती है। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ ऑप्शंस की हेल्प से करोगे तो टाइम भी बचाओगे और एक्यूरेसी भी होगी, अगर ऑप्शंस की हेल्प से करोगे तो। ऑप्शंस दिए क्यों हैं, अगर आप पूरा ही सॉल्व करना चाहते हो तो ऑप्शंस का फायदा क्या हुआ, ऑप्शन से आपने फायदा क्या उठाया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब की बार सामान को महंगा खरीद लिया, सस्ते में बेच दिया, क्या कर दिया, लॉस। और उसने पूछा भी लॉस है, आपसे पूछ सकता था कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। और कितने का हुआ वो देखो ऑप्शंस में। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि अगर हो सका तो ऑप्शंस की हेल्प से कर लेते हैं। देखिए सीपी है, ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, मींस इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। और एक्चुअल में ये नंबर क्या है, ये 10.2 है। जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में। ऐसे ये क्या है, ये 8.5 है, ये माइनस ही तो करना है आपको। तो देखिए 12 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा, 7, पॉइंट के बाद 7, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी में तो नहीं है, किसी में नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। पॉइंट के बाद 7, जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में जीरो का कोई मीनिंग होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए समझिए कोशिश कीजिए। कॉस्ट प्राइस 112 रुपए है, सेलिंग प्राइस 132 रुपए है, देन फाइंड गेन। गेन मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट बताना है। 112 रुपए में किसी चीज को खरीदा है, 132 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का फायदा हो गया, सीधा सा हिसाब लगाओ, 20 रुपए का फायदा हो गया। अरे 20 का ही हुआ ना, देखो 20 रुपए का फायदा हो गया। 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। बस नॉर्मली भी आप देख सकते हो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये है, इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, देन फाइंड द लॉस परसेंट निकालना है आपको। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो,
एक्चुअल में हमको सबसे पहले तो प्रॉफिट या लॉस पता होना जरूरी होता है, उसके बाद हम लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बताते हैं। तो लॉस परसेंट, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है लॉस परसेंट। अगर परसेंटेज की वीडियो अगर आपने बहुत ध्यान से देखी है तो प्रॉफिट लॉस तो उसी का ही एक पार्ट होता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आप अगर ध्यान से देखो, जब भी हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होता है तो हमको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, जो गिवन होता है डाटा उसकी जरूरत नहीं होती है। हम रेशो से भी काम चला सकते हैं, रेशो से भी सही आंसर आता है जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो। ओके, मींस लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछा हो। 3 से कट कर लें, 3 चौक 12, 3 तिया 9। कहने का मतलब चाहे 120 रुपए की चीज को आप 90 रुपए में बेच दो, चाहे 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच दो। कहने का मतलब 4 रुपए कॉस्ट प्राइस हो और 3 रुपए सेलिंग प्राइस हो, चाहे 120 रुपए कॉस्ट प्राइस हो चाहे 90 रुपए सेलिंग प्राइस हो, दोनों ही बात बराबर है। ये दोनों बातें बराबर हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, 1 रुपए का लॉस कर लिया। 1 रुपए का लॉस कितने पे, 4 पे। कहने का मतलब लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितने का, 1 का लॉस कितने पे, मींस कॉस्ट प्राइस कितना 4 इंटू 100 कर लो। और मैंने कुछ वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद कराई थी, 1/4 25% होता है, ऐसे कर लो 25%। 25% इज द राइट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 650 रुपए में खरीदा गया सामान को सोल्ड फॉर रुपए 728 रुपए में बेच दिया गया है। गेन परसेंट बताना है, मींस प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। दिस इज प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालोगे प्रॉफिट परसेंट, ऐसे ही तो निकालोगे। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट कितना है, देखो 650 की चीज को 728 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट कर लिया उसने, 50 और 28 78 रुपए का, 78 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। सामान खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस कितना था 650, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इनटू 100। यही तो करते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। ये दोनों ही देखो 13 के टेबल में आते हैं, 65 भी 13 के टेबल में आता है, 78 भी आता है, 13 के टेबल में आते हैं ना 78 एंड 65। तो 1 0 से 1 0 खत्म कर लो, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, मीन्स 12%। 12% इज द राइट आंसर, 12% इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। राज बॉट अ साइकिल फॉर रुपीज 690, 690 रुपए में साइकिल को खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर रुपए 655.5 रुपए में बेच दिया आफ्टर 1 ईयर। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का कोई मैटर नहीं होता इसमें। फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही तो होता है लॉस परसेंट। अरे यही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो लगाओ ये फॉर्मूला, क्यों नहीं लगा रहे हो, लगाओ इसको। 690 रुपए का सामान था, 655.5 रुपए में बेच दिया। इनका डिफरेंस निकालोगे तो 55, 60, 30, 34, 34.5 आएगा। 34.5, इसका मतलब 34.5 रुपए का घाटा ले लिया उसने, लॉस कर लिया 34.5 का। तो लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, 34.5 जो कि लॉस है अपॉन सीपी, सीपी कितना 690 इंटू 100, ये हो गया लॉस परसेंट। दिस इज लॉस परसेंट। पॉइंट हटाएंगे यहां से, अपॉन में 10 लगा लो, 1 0 से 1 0 खत्म कर लो, दूसरे 0 से दूसरे 0 भी खत्म कर लो। 69, 9 पंजे 45, 6 पंजे 30, ये 5 बार में कटेगा पूरा। 5%, 5% इज द राइट आंसर। ऑप्शंस की हेल्प ले सकते थे आप इसमें, बिल्कुल ले सकते थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्या है क्वेश्चन नंबर 7? अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो सकता है, देखिए। फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज 500 रुपए, गेन 7% है। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस गिवन है, मींस इतने रुपए में सामान को खरीदा है, कितने रुपए में बेचा है ये पूछ रहा है। गेन परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कितना? 7%। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझना, क्या कि सीपी को हमेशा 100% लेट किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। सीपी को हमेशा क्या लेट किया जाता है? 100% लेट किया जाता है। और जो एसपी होता है वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे डिपेंड करता है। अगर 100% आपने सीपी को माना है और 5% के फायदे पे, प्रॉफिट पे आपने किसी सामान को बेच दिया, इसका मतलब आपने 105% रुपए में बेच दिया सामान को। 100 रुपए को 100% तो कॉस्ट प्राइस मानते हैं हम, 5% फायदे पे बेच दिया तो कितने में बेच दिया? 105% में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 से ज्यादा हो गया इस कंडीशन में। अब देखो 100 से कम की कंडीशन, 100 रुपए सेलिंग प्राइस माना जाता है, 100% हमेशा सेलिंग प्राइस माना जाता है। अब की बार आपने 5% घाटे में बेच दिया सामान को, तो 95% रुपए में बेच दिया। क्यों? क्योंकि 100 क्या माना? सीपी, 5 का घाटा मींस 100 की चीज को 95 रुपए में बेच दिया। बस अब इसी का यूज करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, इसी का यूज करेंगे हम। देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, सीपी है 500, सीपी 500 है लेकिन आपने क्या माना है? सीपी 100%, ये 100% की वैल्यू है। और गेन 7%, 7% का फायदा करना है, मींस 107 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इंटू 107 ये करना था बस आपको। कर लो इसको सॉल्व। ये 2 0 से 2 0 खत्म, और 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 535, 5 535 ही आएगा क्या? 7 पंजे 35, 7 पंजे तो 7 और 5, 7 पंजे 35, 5 5, बिल्कुल 535 ही आएगा। बिल्कुल कितना आएगा? 535। 535 इज द राइट आंसर। चलिए, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को किया जाए बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में? अच्छे से देखिए, समझिए, ट्राई कीजिए। देखिए, अ मैन सोल्ड हिज काउ फॉर, इतने रुपए में बेच दिया, 7920 रुपए में बेच दिया, 7920 रुपए में बेच दिया, एंड गेन 10%, 10% का फायदा कमा लिया। भाई इतने रुपए में बेच दिया जिससे क्या हुआ? उसको 10% का फायदा हो गया। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ? तो कितने में खरीदा था, ये है क्वेश्चन। देखिए 7920 इतने रुपए में सामान को बेचा था, गाय को बेचा था, और 10% का फायदा कमा लिया। भाई कोई चीज 100% की रहती है कॉस्ट प्राइस, 100% रुपए में खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है कितने परसेंट का फायदा हुआ या कितने परसेंट का घाटा हुआ, इस पे डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस। जब उसको 10% का फायदा हो गया तो उसने इस चीज को 110% में बेच दिया, मींस ये वैल्यू 110% को डिनोट कर रही है। ये दोनों बातें सेम हैं। यहां से 1% की वैल्यू निकल जाएगी, इनटू निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, जो आप क्या मानते हो? हमेशा 100% मानते हो। बस ये सॉल्व करना है। 0 से 0 फिनिश करो, 2 0 तो बचेंगे लास्ट में, बाकी देखो काफी में बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 से कट करो इसको, 11 सत्ते 77, और कितना बच गया? 2 बच गए, 11 दूनी 22, 7200 रुपए, 7200 रुपए। इतने रुपए क्या था? उसका कॉस्ट प्राइस था। 7200 रुपए में उसने गाय को खरीदा था और 7920 रुपए में बेच दिया, जिसकी वजह से उसको 10% का फायदा हो गया। ये था क्वेश्चन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से आई होंगी। एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, सिंगल स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए वॉच इज सोल्ड फॉर ₹1080, इतने रुपए में बेचा गया है घड़ी को, एट अ लॉस ऑफ 10%, जिससे 10% का घाटा हो गया। ओके, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। जो 1080 है ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा या कम होगा? 100% के हिसाब से देखें तो हम, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जब 100% है, 10% का लॉस मिल गया, इसका मतलब ये वैल्यू 90% की है, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इंटू 100। बस ये था क्वेश्चन।
जीरो से जीरो खत्म, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 जीरो 1200। 1200 रुपए क्या था? कॉस्ट प्राइस था। 1200 रुपए क्या था? कॉस्ट प्राइस था। ये हुआ आपका क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही कहते हैं ना, तो बिल्कुल सही कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। बाय सेलिंग इस टूल फॉर रुपीज इतने रुपए, 67.5 रुपए में इस टूल को बेच दिया। एक कारपेंटर को 10% का घाटा हो गया। हाउ मच परसेंट वुड बी गेन और लॉस? परसेंट में पूछा है ये भी, हाउ मच परसेंट गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर 82.5 रुपए। इतने रुपए में जब बेचा था तो उसको 10% का घाटा हो गया। अब वो इसको इतने रुपए में बेचेगा बाद में, तो कितने परसेंट का घाटा होगा कि फायदा होगा? ये क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा। देखिए कैसे। जब इतने रुपए में किसी सामान को बेचा था तो उसको 10% का घाटा हुआ था। ये सेलिंग प्राइस है। 10% का घाटा कर दिया, इसका मतलब ये 90 की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है ये। और कॉस्ट प्राइस चाहिए आपको। क्यों चाहिए? क्योंकि इतने रुपए में बाद में बेचोगे तो कंपेयर भी तो करोगे, खरीदा कितने में था, आपको पता ही नहीं है अभी खरीदा कितने में था। ये तो बेचा था इतने में और इतने में बाद में बेच रहा है, तो खरीदा कितने में था वो हम यहां से निकालेंगे इनटू 100% करके। ये कॉस्ट प्राइस निकलेगा यहां से। पॉइंट 20 से 20 खत्म, और 9 से पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा 9, हाँ हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 4 बच गया, 9 पंजे 45। मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 75 रुपए कॉस्ट प्राइस आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देख लेते हैं कि उसको जब इसने इस सामान को 82.5 रुपए में बेच दिया तो कितने परसेंट का घाटा हो गया या फायदा हो गया। तो 75 रुपए के सामान को 82.5 में बेचोगे तो क्या 7.5 रुपए का फायदा नहीं हो गया? अरे 82.5 में से 75 को माइनस करो तो क्या 7.5 रुपए का फायदा नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। कितने पे? नीचे क्या लिखते हैं हम? कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। पॉइंट को हटा दो, एक जीरो नीचे लगा दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, 75 से 75 को काट दो, 10 बच गया बस। 10% गेन मीन्स लॉस वाले तो खत्म कर दो, लॉस हटाओ यहां से, लॉस हटाओ, और 10% सिर्फ एक में ही था। ओनली ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मेथड भी समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन है जो बच्चों को डरा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, चलो खत्म करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को। इफ बाय सेलिंग ए बेड शीट फॉर 75 रुपए ए मैन लॉसेस 4%। जब 75 रुपए में किसी सामान को बेच दिया तो 4% का घाटा हो गया। ओके कोई बात नहीं। फॉर व्हाट अमाउंट शुड इट बी सेल सो गेन 20%। अब कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का फायदा हो जाए, ये है क्वेश्चन। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये सेलिंग प्राइस है, 75 क्या है? सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पे। तो इसमें उसको 4% का घाटा हुआ, मींस 96% की वैल्यू है ये। एंड अब सुनो, अगर आप यहां पे 100% करोगे तो निकलेगा कॉस्ट प्राइस, लेकिन आपको निकालना है 20% के फायदे पे, बेच दो इसको सीधा। तो 100% की वैल्यू मत निकालो आप 120% की वैल्यू निकाल दो सीधा, ताकि 20% का फायदा भी करा लो। बस इसको सॉल्व करना है आपको। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर दो बस। 12 से 10 बार में 12 8 96, और कुछ काट सकते हैं? मत काटो, डिवाइड कर लो। कितना आया यहाँ से? 750। इसको 8 से डिवाइड कर लो। ऑप्शंस की भी हेल्प लेंगे अभी, है ना। देखो 8 9 9 आ रहा है, 8 9 72 जाएगा। देखो 72 गया, कितना बचा? 3।
8 तिया 24, कितना बच गया 6। छोड़ो, 93 या 2 ऑप्शन में है, एक में ही है सिर्फ, डी ऑप्शन में है ओनली 93। इससे आगे करना ही नहीं है, क्यों करें हम इससे आगे, हमको तो ABCD गोले भरने हैं बस, हमको गोले भरने हैं। और हमको जब पता चल गया कि हमको डी ऑप्शन भरना है तो हम इसको सॉल्व क्यों करें, अरे क्यों सॉल्व करें हम इसको, बताओ भाई क्यों सॉल्व करें। जब हमको बिना सॉल्व किए आंसर पता चल रहा है तो हम क्यों करें आगे सॉल्व, क्यों करें। चलिए देखिए, ए पर्सन परचेज्ड एन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर 700 रुपए में खरीद लिया, स्पेंड 50 रुपए ऑन इट्स रिपेयरिंग। अरे वाह, बड़ा सस्ता फोन है, 700 रुपए में फोन खरीद लिया, 50 रुपए उस पर और लगा दिए, खर्चे लगा दिया जी, रिपेयर करवा लिया उसको, पुराना फोन था। और कितने रुपए में बेच दिया, 1000 रुपए में बेच दिया। तो बता दो भाई उसको कितना % फायदा घाटा हो गया। 700 रुपए में खरीदा, 50 रुपए उस पर और लगा दिए, तो एक्चुअल में तो उसने 750 का खरीदा ना, तो CP कितना 750 रुपए, SP कितना 1000 रुपए। मैंने बताया, रेशियो निकाल लो, 25 तिया 75, 25 चौके 100। 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेच दिया, 1 का फायदा 3 पे। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। और आपको बहुत अच्छे से पता है 1/3 कितना होता है, 33.333333। तो यही है आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 13, जरा पूछिए इससे क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। 15 टेबल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। कॉस्ट प्राइस को यहीं रख लो, सेलिंग प्राइस को अपॉन में ले आओ, 20 को यहीं रख लो, 15 को नीचे ले जाओ। क्या नहीं कर सकते इतना, बिल्कुल कर सकते हो इतना। अब इनका रेशियो निकाल लो, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में। कहने का मतलब 4 रुपए में सामान को खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए का लॉस, कितना कॉस्ट प्राइस कितना 4 रुपए पे, यही तो किया। तो उसका लॉस परसेंट 1/4 25% होता है, बताया था मैंने आपको। 25% का लॉस हो गया उसको, 25% का लॉस कर लिया भाई बेचारे ने। चलो कोई बात नहीं, अगले में क्या करवा दें, प्रॉफिट करवा दें। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखिए ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखो आप क्या करोगे, प्रॉफिट करोगे कि लॉस करोगे बेचारे को। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन्स। मीन्स 6 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बात थी। कॉस्ट प्राइस को हमने यहीं रखा, सेलिंग प्राइस को डिवाइड में ले आए, 7 को यहीं रखा, 6 को डिवाइड में ले गए। 7 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच दिया। ओहो हो, फिर से लॉस हो गया बेचारे को। कितने का लॉस, 1 रुपए का लॉस, कितने पे 7 पे। 1/7। वैसे तो डायरेक्ट भी बता रखा है मैंने आपको, इतना होता है, पर फिर भी कर लो कोई बात नहीं। कैसे करोगे, इंटू 100 करोगे तो डिवाइड कर लो। ऐसे ही तो डिवाइड करोगे, और जल्दी जल्दी करना, माइंड में करना है। 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, 7 चौके 28, 14 तो आ ही गया 14 तो एक ही ऑप्शन में था, उससे बात तो करना ही नहीं है, हमको तो ऑप्शंस की हेल्प लेनी थी। हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्या चाहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 15। ABCD में से कौन सा ऑप्शन चाहता है आपसे। देखिए, तनुजा बॉट 2 हाउसेज फॉर इतने रुपए। 2 घर खरीदे तनुजा ने, इतने रुपए के खरीद लिए। सी सोल्ड 1 ऑफ देम इतने रुपए, एक इतने रुपए में बेच दिया, और दूसरा घर जो है अदर ऑफ देम इतने रुपए में बेच दिया। हाउ मच मनी डिड सी गेन, कितने रुपए उसने कमा लिए, कितने रुपए का फायदा कर लिया। परसेंटेज में नहीं पूछा है, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा, नॉर्मल पूछा है कि कितने रुपए का फायदा घाटा कर लिया। ओनली फायदा ही पूछ रहा है ना, हाँ तो गेन, उसको फायदा ही हुआ है। पहली बात तो ये, उसको प्रॉफिट हुआ है। मीन सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इतना कहना चाह रहा है। चलो, इतने रुपए में 2 घर खरीदे थे, पहले को इतने में बेच दिया, दूसरे को इतने में बेच दिया। तो हम पहले ये पता कर लें टोटल दोनों घर बेचे कितने में हैं, दोनों को ऐड करके।
ऐड कर लेते हैं। 3 जीरो और 3 जीरो, तो 3 जीरो तो आएंगे ही ऐड करके, इसको थोड़ा हल्का करते हैं। 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता, 3 जीरो तो आएंगे ही। अब बाकी ऐड करो, 5 और 5 10, एक हासिल, 8 और 1 9, 9 7 16 हासिल, एक और 1 2, 26, कितना है 2,60,000, 2,60,000 रुपए में उसने घरों को बेचा है। खरीदा कितने में था? 23,950 में, 23,950 और 1 जीरो, इतने रुपए में खरीदा था, मीन्स 2,39,500 रुपए में खरीदा था। अब इनका डिफरेंस निकाल दो, 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गया 0, और ये कितना बचेगा, कैरी ली थी इससे, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, बस खत्म। 20500, 20500, अरे वाह, ऑप्शन सी मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच कर चुका है। तो अब क्या किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को किया जाए, क्वेश्चन नंबर 16 को किया जाए। करिए क्वेश्चन नंबर 16, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए। पीयूष परचेज्ड एन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर 1150 रुपए एंड स्पेंड्स 150 रुपए, और उस पर मेंटेनेंस पे खर्च कर दिए। इफ ही सोल्ड द ओल्ड मोबाइल फोन 1500 रुपए में बेच दिया, देन उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। भाई 1150 रुपए में खरीदा, 150 रुपए रिपेयर में लगा दिए, मेंटेनेंस में लगा दिए, तो 1150 और 150 कितना हो गया, 1300। तो 1300 रुपए तो कॉस्ट प्राइस था और 1500 रुपए सेलिंग प्राइस था। कितने का प्रॉफिट कर लिया, इनका डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना, कितना, 200 रुपए का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस तो 1300 था ना, तो 1300 रुपए पे इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2/13 है इंटू 100, तो कर लो इसको, डिवाइड करना है अब तो, 200 को 13 से डिवाइड कर लो, 13 एकम 13, कितना बचेगा 7, 13 पंजे 65, कितना बचेगा, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है इतने पे, 15 पे, बिल्कुल 15 एक ही ऑप्शन में सिर्फ, और भी है नहीं, और तो नहीं, ये तो 25 है, बस एक ही ऑप्शन मैच करेंगे। क्यों करें हम आगे, अरे क्यों करें हम आगे, जब ऐसे ही हो रहा है क्वेश्चन, क्यों करोगे, आपको क्या चाहिए, सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पता चल जाए, बस इतना ही तो करना होता है, उससे आगे जो करता है वो होता है मूर्ख, और आप मूर्ख नहीं हो, आपको टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है, एक्यूरेसी एंड क्या, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी मीन्स सही होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट मीन्स क्वेश्चन बहुत जल्दी सही होना चाहिए। दोनों चीज़ों पे कमांड हासिल करो, टेस्ट क्लियर करो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, प्रॉफिट भी किया बहुत सारा, लॉस भी किया क्वेश्चंस में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके बता सकते हो आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हो, वही चैप्टर कराया जाएगा आपको। आप बताओगे कि सर हमको 12th क्लास का चैप्टर कराओ, तो वो तो नहीं कराएंगे ना, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आता। तो चैप्टर कौन सा होगा, जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है बिल्कुल। तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।